So today we will start methods of wage payment. ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 15 नंबर का कंप्लीट थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है और 15 नंबर का कंप्लीट प्रैक्टिकल भी बनता है, कुछ भी आ जाता है। जैसे आपने कॉर्पोरेट में किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें थ्योरी में भी आ गया मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसके प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं। सिमिलरली मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट आपके पास न्यूमेरिकल भी आता है इसका सॉल्व करने के लिए, और समटाइम्स थ्योरी में भी पूछ लेते हैं, तो वो प्रैक्टिकल टाइप ही बन जाता है इसका। सो लेट अस स्टार्ट कि जो लेबर है, जो काम करती है, उसको हम वेजेस देते कैसे हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला है टाइम और डे रेट सिस्टम, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में दिहाड़ी भी बोलते हैं, कि टाइम वेजेस, दिन का रेट, कि जितना दिन में वो काम करेगा, जितना टाइम वो लगाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम पेमेंट करेंगे। अगर वो हाफ डे लगाता है तो हाफ डे की पेमेंट, अगर फुल डे लगाता है तो फुल डे की पेमेंट। तो जनरली जब भी टाइम के अकॉर्डिंगली पेमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं टाइम वेजेस। और ये आपको कैसे गिवन होंगी, ये आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे मान लीजिए उसने 8 आवर्स काम किया और आप 1 आवर के उसको 20 रुपीज दे रहे हैं, तो 160 रुपीज उसकी वेजेस हो गई। अगर आप उसको 50 रुपीज पर आवर दे रहे हैं तो उसकी 400 रुपये वेजेस हो गई। अगर आप उसको 100 रुपीज पर आवर दे रहे हैं तो उसकी 800 रुपये की वेजेस हो गई। ठीक है, तो दैट विल डिपेंड कि आप किस तरह का काम करवा रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर टाइम के अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं टाइम और डे रेट सिस्टम। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि ये बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, और जनरली बहुत बहुत सालों से हम इसको देखते आ रहे हैं कि ये फॉलो होता है। और उसके बाद इसमें एक सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी क्या है कि लेबर को ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, हम काम करें, टाइम वेस्ट करें, जो मर्जी करें, हमारी दिहाड़ी की पेमेंट तो हमें मिलनी ही मिलनी है। और फिर उनको ये पता है कि टाइम अच्छे से अवेलेबल है हमारे पास, हमने टाइम से काम करना है, तो वो कोशिश करते हैं कि काम अच्छे से हो। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि सबको एक जैसा रेम्यूनरेशन मिलता है। अगर एक जैसे लेवल का काम है तो सबको एक जैसा रेम्यूनरेशन मिलता है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, डीमेरिट, वो क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं मिलता किसी एम्प्लॉय को अच्छा काम करने के लिए। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है, दूसरा भी 8 घंटे काम कर रहा है, ये काम बेकार कर रहा है और ये अच्छा कर रहा है, पेमेंट इसको भी अगर 100 रुपए के हिसाब से मिलनी है तो 800, इसको भी 100 रुपए के हिसाब से मिलनी है तो 800, ही विल नॉट गेट मोटिवेटेड कि मैं क्यों अच्छा काम करूं जब मुझे भी उतना ही मिलना है और उसको भी उतना ही मिलना है। तो इसके अंदर जो ये चीज है, ये बहुत इसको रिमूव करने के लिए जो दूसरा मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा है? दैट इज नोन एज पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का मतलब है यूनिट, कि यूनिट कितने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम टाइम का ध्यान नहीं रखते, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग हैं ए बी सी, वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम उनको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली जब पेमेंट करते हैं तो तब उसको बोलते हैं पीस रेट सिस्टम। कि अगर हमने लिख दिया कि ₹20 पर यूनिट विल बी पेड, तो अब क्या होगा? अगर ए ने 50 यूनिट बनाए तो इसको 50 इंटू 20 मिलेगा, इसने 70 बनाए तो इसको 70 इंटू 20 मिलेगा, इसने 90 बनाए तो इसको 90 इंटू 20 मिलेगा। तो इसके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें ताकि हमारी वेजेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाए। तो फिर इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि ज्यादा बनाने के चक्कर में वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, कि बस बनाना है, अच्छा बनाना है, चाहे वो ज्यादा बनाना है, अच्छा बने या नहीं बने, दैट हार्डली मैटर्स फॉर देम। उनको ये पता है कि हम जितना ज्यादा बनाएंगे उतना हमें पेमेंट ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए बेटर ये है कि हम बनाते जाएं और ताकि हमारा रेम्यूनरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाए। तो इन दोनों के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जो एक बीच का रास्ता अपनाया गया वो क्या था? जो बीच का रास्ता अपनाया गया उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव सिस्टम्स।
और इंसेंटिव सिस्टम्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इंसेंटिव सिस्टम कह लीजिए या इंसेंटिव प्लान्स कह लीजिए। अब जो एम्प्लॉयर है वो सोच में पड़ गया कि क्या करें, अगर टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो वो कम काम करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम की वेस्टेज ज्यादा है। और अगर हम पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया जाए, ताकि कुछ जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिले, जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको एक वो मिले कि भी उनको अच्छा मिल रहा है तो हमें भी बेटर करना चाहिए या कुछ पनिशमेंट मिले। तो समथिंग कॉल्ड इंसेंटिव प्लान्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसके अंदर बहुत सारे प्लान्स आए हमारे पास एक एक करके जिनको हम करेंगे। तो उनमें सबसे पहली कैटेगरी में है इंडिविजुअल प्लान्स। अब एक पर्सन सलाहकार बन के आया जिसका नाम था हॉलसे। वो आता है और वो एम्प्लॉयर को बोलता है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उनको टाइम के हिसाब से तो पेमेंट जो देनी है वो दे दीजिए, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दीजिए कि आपने कितना उनको पेमेंट करना है, तो टाइम के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, जो ज्यादा काम कर रहा है उसको अवार्ड दीजिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो उसने ये बोला कि आप उनको एक लालच दो कि टाइम सेव करें, और अगर वो टाइम सेव कर लेते हैं तो आप उस बचे हुए टाइम का उनको कुछ पेमेंट कर दो। तो अब एम्प्लॉयर ये कहता है कि वो टाइम सेव करेगा क्यों, कि मैंने उसको कहा कि 8 घंटे काम कर, और 8 घंटे काम करने के मैं उसको 100 रुपए दे रहा हूं, तो मैंने उसको 800 रुपए देने हैं। अगर वो 6 घंटे काम करेगा, मेरे लिए टाइम सेव करेगा, तो फिर उसको सिर्फ कितने मिलेंगे, 600 रुपए मिलेंगे। तो वो टाइम सेव क्यों करेगा, वो नहीं करेगा। तो इस महाशय ने इनको बोला कि आप एक काम करिए, उसने 2 घंटे बचा दिए, इस 2 घंटे में वो और काम कर सकता है, कहीं भी दिहाड़ी कर सकता है, 2 घंटे और कहीं लगा सकता है, और 2 घंटे के हिसाब से 100 रुपए तो वो कहीं भी अर्न कर ही सकता है ना। ये दो तो उसको बच ही गए, उसको ये लालच दीजिए कि ये दो तो तेरे बचे ही हुए हैं, तू कहीं भी काम कर ले, ये जितने दो बचे हैं इसका 50-50 बोनस कर लेते हैं, कि इसका मतलब तूने 2 घंटे बचाए तो 1 घंटे की मैं तेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा और 1 घंटे की पेमेंट मैं अपने पास रखूंगा, मुझे भी तो कुछ बचना चाहिए। तो 1 आवर की पेमेंट उसको 100 रुपीज के हिसाब से और कर दी, तो कितना हो गया टोटल उसका, 700 हो गया, 100 ये वाला और 600 उसको ये मिलने थे। अब आप लोग कहोगे कि अभी भी वो नुकसान में है क्योंकि यहाँ उसको 800 मिल रहा था, यहाँ उसको 700 मिल रहा था। तो आप जरा ध्यान से देखना, इसको 800 मिल रहा था 8 घंटे का, तो इसका रेट कितना पड़ रहा था, 100 रुपए। और अब इसको जो 700 मिल रहा है वो 6 घंटे का मिल रहा है, तो ये 100 से ज्यादा हो गया कि नहीं, ये 100 से ज्यादा आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। 700 डिवाइडेड बाय 6 करके कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, तो आपके पास ये रेट आ जाता है 116.67। अब उसकी रेट ऑफ अर्निंग जो है वो 100 से 116.67 पर पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात, अभी भी उसके पास ये 2 घंटे बचे हुए हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा अर्न कर सकता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। आ गया मैम। अब इसी मेथड को हम प्रॉपरली कैसे लिखेंगे मैं वो बता रही हूं आपको। तो हालसे ने क्या कहा कि सबसे पहले आप इनको टाइम वेजेस दे दीजिए, ठीक है, जितना काम टाइम उन्होंने काम किया उसके हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल टाइम उन्होंने जितना लिया इनटू स्टैंडर्ड रेट जो उसको हमने देना था, प्लस आप इनको क्या दीजिए, बोनस, एंड दैट टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड हम निकालेंगे,
और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से और इसको ऐड कर देंगे, तो ये इनकी टोटल अर्निंग आ जाएगी लेबर की। और टोटल अर्निंग को जब हम उसके एक्चुअल टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी उसकी इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। सो लेट अस टेक इट विद एन एग्जांपल। मान लीजिए आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स, एक्चुअल टाइम इज गिवन टू यू 16 आवर्स, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया? उसको 20 घंटे हमने दिए थे काम करने के लिए, उसने वो काम 16 घंटे में खत्म कर दिया, तो उसने कितना टाइम बचाया? 4 घंटे बचा लिए। अब 4 घंटे उसने बचा लिए, अब हमने उसको पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले हम उसको टाइम वेजेस देंगे और आपको रेट दिया हुआ है मान लीजिए 20 रुपीज पर आवर। तो अब टाइम वेजेस उसने कितने आवर्स काम किया? 16 आवर, इसको 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको हमने दिए 320 रुपीज, प्लस इसको आपने देना है बोनस एंड दैट इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड का, और टाइम सेव्ड था 4 आवर्स, तो 4 आवर्स का 50% कितना हो गया? 2 घंटे। तो 2 घंटे की पेमेंट इसको और कर दीजिए, तो कितनी हो गई? 40 रुपीज। अब उसको मिला 360। अब इसकी इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालिए आप। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगी? 360 उसको पेमेंट मिल रही है 16 घंटे काम करने की, तो वो किस रेट से अर्न कर रहा है? 22.5, जबकि हमने स्टैंडर्ड रेट कितना ऑफर किया था? दैट वाज ₹20। तो हॉलसे प्रीमियम प्लान के अंडर उसको क्या मिला? 22.5. So this is known as your Halsey Premium Plan. पहला प्लान समझ में आया कि नहीं आया? Yes? Yes, clear मैम। Okay. अब इसके बाद क्या हुआ कि हॉलसे ने घर जाके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सलाह दी और 50% एम्प्लॉयर का बचवा दिया और 50% मैंने एम्प्लॉय को दिलवा दिया। तो उसके घर में उन्होंने कहा कि तुझे क्या मिला, अपना भी तो कुछ लेना था ना। तो उसने बोला कि वर्कर को तो थोड़ा दे देते, वो तब भी काम करता, क्यों 50-50 कर लिया? तो ऐसा क्यों नहीं करते कि 30% वर्कर को दे दो और 70% खुद रख लो, तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा, एम्प्लॉयर को बोलना कि तुम्हारे को भी हिस्सा दे देगा। तो अब उसने क्या किया, जो हमने ये आपको याद करवाने के लिए स्टोरी बना रही हूँ, ऐसा कुछ एक्चुअल में कहीं सोचो कहानी ही बन गई। हॉलसे प्रीमियम प्लान जो हमने बनाया था उसके अंदर बोनस का रेट कितना था? 50% था। अब इस सारे की वाइफ आ गई बीच में, उसका नाम हमने रख दिया वियर, ठीक है। अब हॉलसे वियर प्लान जब हमने बनाया तो उसने आके बीच में अपनी टांग अड़ा दी कि आप 30 और 70 कर दो। तो उसने जाके सलाह दी एम्प्लॉयर को, ये भी पसंद आ गई, उसने मान ली कि चलो आपके हिसाब से हम 30% किसको दे देते हैं? लेबर को दे देते हैं और 70 खुद रख लेते हैं। तो वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया, जिसमें हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया 20 आवर्स, एक्चुअल टाइम लिया 16 आवर्स, तो टाइम सेव्ड हमारे पास कितना आया? 4 आवर्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो नॉर्मल वेजेस उसको मिलने वाली थी, टाइम वेजेस, वो थी 16 आवर्स इंटू 20, दैट इज इक्वल टू ₹320। और बोनस जो उसको मिलने वाला था वो 50% के बजाय 30% ऑफ टाइम सेव्ड हो जाएगा। तो 4 इंटू 30% आपने निकालना है, तो कितने आवर्स की पेमेंट हो जाएगी उसको? इसको आप निकाल लीजिए, 40 इंटू 30%, तो 12 कितना आ गया इसका? 1.2। 4 इंटू 30%, तो 1.2 आवर्स आ गया। अब 1.2 आवर्स की पेमेंट 20 रुपीज के हिसाब से निकाल लीजिए, तो उसको कितनी पेमेंट हो रही है? 1.2 इंटू 20, तो दैट इज इक्वल टू 24 रुपीज। तो अब उसको कितना मिल रहा है? 344। अब अगेन इसकी आप इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालिए, तो 344 डिवाइडेड बाय 16 कितना मिलेगा इसको? डिवाइडेड बाय 16, दैट कम्स टू 21.5।
अब उसकी पहले कितनी थी अर्निंग 20 रुपीज, अब कितनी है 21.5, अभी भी ज्यादा है और टाइम उसके पास अभी भी बचा हुआ है कितना 4 घंटे, तो वो 4 घंटे कहीं और भी एम्प्लॉय कर सकता है अपने, तो इसलिए उसको तो टाइम सेव उसका अमाउंट जो है वो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए। यस Yes, ma'am. so Yes, ma'am. we will understand one more। अब ये दो जब बैठे हुए थे एक मीटिंग में और वहां उन्होंने कहा हॉलसे ने कि मैंने एक प्लान दिया जी जिसमें मैंने 50% बोनस दे दिया, और फिर उसने कहा कि मेरी बीवी ने भी एक प्लान दे दिया और उसने 30% बोनस दे दिया। अब वहां पर कोई एक कैलकुलेटिव बंदा बैठा था जो समझदार था थोड़ा सा, जिसने कहा ये तो तुमने एवं ही अंदाजे से कर लिया ना, तुमने कैलकुलेट क्या किया, कैसे दिया ये, तो इट शुड बी समथिंग साइंटिफिक, कि कुछ रूल होना चाहिए, कुछ बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पढ़ा लिखा बंदा और आ गया बीच में जिसका नाम है रॉवन, और ये प्लान्स जो हैं उन्हीं के नाम पे दिए गए हैं। तो ये प्लान किसने दिया, ये रॉवन नाम के पर्सन ने दिया, ये जो है ये ब्रिटेन से था। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि ठीक है आप नॉर्मल वेजेस दे दीजिए, और नॉर्मल वेजेस हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट, कि जितना उसने काम करने के लिए टाइम लिया और उसको आप टाइम रेट स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बोनस जो देना है वो कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए फिर वही बात है कि हमें टाइम पीरियड निकालना है जिसके लिए हमने बोनस देना है। तो वो बोनस कैसे निकालेंगे कि उसने जो टाइम सेव किया है और टाइम लिया है, उसने टाइम टेकन, टोटल टाइम का वो कितने परसेंट है। यानी कि अगर हम इसको कैसे निकालें कि टाइम सेव्ड जो है वो उसने कितना लिया, तो दोनों तरीके से आप निकालेंगे, बात एक ही पड़ेगी। कैसे कि अगर मैंने कहा स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स था और एक्चुअल टाइम 16 आवर्स था, तो टाइम सेव्ड कितना था 4 आवर्स। ठीक है, तो वो ये कहता है कि आप एक रेशो निकालिए कि रेशो कितने, कि उसने जो टाइम सेव किया वो टोटल टाइम का कितने उसका कितना पार्ट है, कितना रेशो है उसका। क्योंकि अगर वो 50% से ज्यादा ही टाइम सेव कर देता है तो आपको उसको बोनस देने में कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि यू विल बी एट लॉस। तो फिर इसलिए उसने एक टाइम रेशो निकाली कि कैसे निकालेंगे टाइम से, जो ये मैंने ऊपर लिखा आपको कि ये जो हमारे पास इससे आवर्स निकलेंगे, इसके जो आवर्स निकलेंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। कैसे, देखो कि अगर मैंने उसको पहले नॉर्मल वेजेस देनी है तो नॉर्मल वेजेस है मेरी टाइम वेजेस, और टाइम वेजेस कैसे निकलेंगी 16 आवर्स इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 320 रुपीज। अब मैंने इसको बोनस देना है, तो बोनस मैंने इसको कैसे देना है कि इसने 4 घंटे जो है वो टाइम बचाया है, और इसने काम कितने घंटे करना था, इसने काम कितने घंटे करना था, टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम 16 घंटे इसने काम किया है 20 में से, तो उसने टाइम सेव कितना किया उसमें से 4 आवर्स। तो इस तरीके से आप उसकी रेशियो निकालेंगे, तो जितने आवर्स यहां से निकल कर आएंगे दैट इज 3.2 आवर्स, इनकी पेमेंट हम करेंगे एट द रेट ऑफ 20, दैट कम्स टू 64। तो आपके पास कितना आ गया 384। सो कहने का मतलब क्या है कि उसने काम किया 20 में से 16 घंटे, तो 20 में से 16 घंटे काम किया तो उसने टाइम कितना सेव किया उसमें से 4 आवर्स। तो हमने रेशियो कैसे निकाली कि उसने 16/20 जो उसमें से टाइम टेकन उसने लेना था उसमें से कितना हमने निकाला 4, तो हमारे पास कितने आवर्स निकल के आए 3.2। तो मतलब जितना उसने सेव किया है उसका कितना टेकन में कितना प्रोपोर्शन था वो निकाल के 3.2 आवर्स इंटू 20 64, ये हमारे पास जो पेमेंट आई ये उसको टोटल पेमेंट होगी। और इस टोटल पेमेंट को आप एक्चुअल टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसकी रेट ऑफ अर्निंग्स आ जाएगी। हाँ जी, समझ में आया।
और अगर आपको वैसे ध्यान में यस रखना है मैम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 + 16 जो ये होगा ये नीचे आपका डिवीजन में आएगा।